Bismillahirrahmanirrahim. I am Engineer Usman Khalid. Today we will discuss about adder, subtractor and binary multiplier. तो हम लोगों ने एडिशन परफॉर्म करने के लिए हाफ एडर, फुल एडर डिज़ाइन किया, उसके बाद 4 बिट बाइनरी एडर डिज़ाइन किया, इसी तरीके से कैरी लुक एड एडर डिज़ाइन किया। अब एडिशन हम लोगों ने परफॉर्म कर ली, तो आज हम लोग सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। तो अगर सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने परफॉर्म करनी है तो सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम लोग अलहदा से हार्डवेयर डिज़ाइन करें तो सब्ट्रैक्शन में हमें सबसे पहले उसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे के मैप से, फिर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो एडिशन होती क्या है, एडिशन बेसिकली क्या होती है, सॉरी सब्ट्रैक्शन क्या है, बेसिकली एडिशन होती है। हमने अगर a माइनस बी परफॉर्म करना है तो बेसिकली ये a माइनस बी जो होता है हम लोगों ने देखा था वो क्या था, जिस भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है उसका हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेते थे। तो बेसिकली ये क्या था, a प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन बेसिकली हमारे पास है एडिशन है, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में एडिशन हम लोग परफॉर्म करें तो हम उसको क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर मैं ये टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आपको कैलकुलेट करना आता है, क्या होता है बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, वंस कॉम्प्लीमेंट और बी जो भी हमारे पास है हम उसको परफॉर्म करेंगे, प्लस हम लोग उसके अंदर वन ऐड कर देंगे तो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन के थ्रू परफॉर्म होगी। तो अब हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग बेसिकली एक सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि एक हमारे पास एक सर्किट है जो एडिशन भी परफॉर्म करे और साथ ही क्या परफॉर्म करे, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करे। इसका मतलब है प्लस भी परफॉर्म करे और सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करे। अब जब हम लोग अगर सिंपल अपना नंबर प्रोवाइड कर देंगे इस फॉर एग्जांपल इस ब्लैक बॉक्स को अगर ए प्रोवाइड कर देता हूँ और बी प्रोवाइड कर देता हूँ तो ये जनरेट करके दे देगा हमें, इसकी आउटपुट दे देगा, सम और कैरी दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने इसके सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमें ये रिजल्टेंट और इसके साथ हमें बता देगा कि कैरी कोई जनरेट हुआ है या नहीं आया। तो बेसिकली डिफरेंस हमें बता देगा। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगर a माइनस बी हमने परफॉर्म करना है तो b किस फॉर्म में होना चाहिए, b हमारा यहाँ पे b के आगे हम लोगों ने क्या लगाना है, एक सर्किट लगाना है जो क्या करेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके दे देगा। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कैसे होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग इन्वर्टर लगा लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसके अंदर वन ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हमें एक अलग कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए। अब देखें कि किसी पॉइंट पे अगर इसी हार्डवेयर को हमने एडिशन करनी है तो हमने वो हार्डवेयर यूज़ नहीं करना होगा, और किसी पॉइंट पे हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है तो वो वाला हार्डवेयर हमारा इन्वॉल्व होगा। अब कैसे हम लोग इसको बताएं कि कोई सर्किट यूज़ करना है या नहीं करना, तो इसके लिए हमारे पास एक और चीज़ है। अगर मैं आपको एक्सक्लूसिव ऑर की प्रॉपर्टी बताऊं तो एक्सक्लूसिव ऑर बेसिकली क्या था हमारे पास, एक्सक्लूसिव ऑर की अगर एक इनपुट में ले लेता हूं 1, ठीक है, और दूसरी इनपुट में ले लेता हूँ ए, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी। अब देखें अगर ए की वैल्यू में पुट कर देता हूँ 1 पुट कर देता हूँ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऐसा ही है। और अगर मैं ए की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो एक्सक्लूसिव और 1 0 पे आउटपुट पे क्या देगा, हमें 1 देगा। इसका मतलब है यहाँ पे देखें आप लोग, तो यहाँ पे अगर जब हमारी इनपुट 1 थी तो आउटपुट 0 आ रहा है, इसका मतलब है उसका कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म कर रहा है। और जब 0 हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका भी क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक इनपुट इस एक्सक्लूसिव ऑर की 1 यूज़ कर लें, दूसरी इनपुट हम लोग अगर ए प्रोवाइड करें तो आउटपुट हमें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा। क्या ये वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, बिल्कुल ये वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म हो रहा है। अब अगर मैं इस इनपुट को 0 कर देता हूं फिर क्या होगा,
अगर इस इनपुट को मैं 0 यूज़ कर लेता हूँ तो अब देखें एक इनपुट हमारे पास 0 है, दूसरी इनपुट ए की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं ए की इनपुट 1 पुट कर देता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है जब एक्सक्लूसिव और की इनपुट अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, वही नंबर मिल रहा है, आउटपुट में ए ही मिल रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसका मतलब है कि हम लोग एक्सक्लूसिव और को यूज करें तो जब हमें इसको वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म नहीं करना तो हम लोग इसको इनपुट क्या दे देंगे, 0 प्रोवाइड कर देंगे। और जब हम लोगों ने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है तो इसको सिंपल क्या यूज कर लेंगे, 1 यूज कर लेंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ये जो बी मेरे पास थी इनपुट, इस इनपुट को मैं क्या कर दूं, बी इनपुट से पहले मैं एक यहाँ पे अगर मैं एक्सक्लूसिव और यूज कर लूँ, यहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव और यूज कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखें मैं a माइनस बी परफॉर्म करने के लिए मैंने एक और बिट यूज कर ली, उसको m से रिप्रेजेंट कर लिया। m हमें बताएगा कि मैंने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। m की वैल्यू जब मैं m की वैल्यू जब मैं सब्ट्रैक्शन करना चाह रहा हूँ तो m की वैल्यू में 1 पुट कर देता हूँ। तो जब m की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो आउटपुट पे यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ रहा होगा, b कॉम्प्लीमेंट आ रहा होगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब अगर आपको याद हो, अगर मैं इसको कह देता हूँ ये मेरे पास एक फुल एडर है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ फुल एडर के साथ, कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक फुल एडर है। अब फुल एडर की 3 इनपुट्स थी, एक इनपुट ए है, दूसरी इनपुट बी है, तीसरी इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट कैरी, जिसको हम लोग 0 ट्रीट करते थे। लेकिन अब मैं इसकी इनपुट कैरी को शॉर्ट कर देता हूँ इस एम सिग्नल के साथ। अब m की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट की हुई है, 1 पुट की है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, b कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास हमारा b कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसमें मैंने +1 ऐड करना है। ये देखें यहाँ पे हमने यही 1 को यूज कर लिया यहाँ पे एडिशन के लिए। जो हमारे पास c ऑफ -1 था उसको हम लोगों ने 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब ये b कॉम्प्लीमेंट +1 परफॉर्म हो रहा है, प्लस हमने इसके साथ क्या ऐड करना है, a ऐड करना है। तो देखें फुल एडर हमारी ये तीनों वैल्यूज को, तीनों बिट्स को आपस में ऐड कर देगा और बेसिकली क्या परफॉर्म हो रही होगी, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही होगी। ठीक है, ये बात समझ आइए। अगर मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ ये वैल्यूज, अगर a की वैल्यू में 1 पुट कर देता हूँ और b की वैल्यू भी मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, a 1 है हमारे पास, b क्या है, 1 है। अब यहाँ पे आप लोग देखें मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो m की वैल्यू भी क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही। ठीक है, अब यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा होगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ रही है, c की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। अगर मैं इनको आपस में ऐड अप करूँ, 1 + 1 क्या आएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों बिट्स क्या थी, सेम थी, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। और अगर मैं इनको एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, m की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा। अगर देखें m की वैल्यू को यहाँ पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। प्रीवियस वैल्यूज को मैं रब कर देता हूँ। अब जब यहाँ पे इनपुट हम लोगों ने 0 पुट की तो इधर यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी, हमारे पास b आ जाएगी। तो 1 + 1 प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब इनको मैं जब ऐड अप करता हूँ तो मेरे पास सम वाला पार्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और कैरी वाला पार्ट क्या आ रहा है, मेरे पास 1 आ रहा है। तो 1 0 बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। और जब हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो सब्ट्रैक्शन में हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हुए अगर कैरी आ जाता है तो कैरी को हम लोग क्या करते थे, डिस्कार्ड कर देते थे। तो हम लोग कहते थे यही हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट है। और अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा होता था तो हम लोग कहते थे ये क्या है,
रिजल्टेंट नेगेटिव में आया है। ठीक है, अब ये हमारे पास दो नंबर है, ए हमारे पास 4 बिट नंबर है, बी भी हमारे पास 4 बिट नंबर है। तो हम लोग इसको अगर डिज़ाइन करना चाहें तो हम लोग इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फुल एडर। अब फुल एडर की एक इनपुट हमारे पास हो जाएगी ए नॉट हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ए नॉट में तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास एक इनपुट ए नॉट आ रही है। दूसरी इनपुट हमारे पास क्या आ रही है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। तो दूसरी इनपुट हमारे पास बी नॉट आएगी या बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, अब बी नॉट तो हम लोग ले सकते हैं या बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट हम ले सकते हैं यूजिंग एक्सक्लूसिव और। ठीक है, अब हमारे पास ए नॉट भी आ रहा है और हमारे पास बी नॉट भी आ रहा है, या बी नॉट का हमें कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, डिपेंड कर रहा है एम की वैल्यू। जब एम की वैल्यू हम लोग 1 यूज़ करेंगे तो ये बेसिकली सब्ट्रैक्टर बन जाएगा, और जब एम की वैल्यू हम लोग 1 यूज़ करेंगे तो सब्ट्रैक्टर है, और जब एम की वैल्यू 0 यूज़ करेंगे तो ये एडर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फुल एडर की आउटपुट जो आएगी ये कैसे कैड हो रही होगी हमारे पास एक और फुल एडर में, और उस फुल एडर की इनपुट्स क्या होंगे हमारे पास, ए 1 आ जाएगी हमारे पास, उसके साथ साथ यहाँ पे दोबारा से सेम एज इट इज़ ये रिप्लिकेट होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो फर्स्ट फुल एडर की आउटपुट सम नॉट आ जाएगी, और दूसरे फुल एडर की आउटपुट सम 1। ये डिपेंड करेगा एम की वैल्यू पे कि ये डिफरेंस बता रहा है या हमें सम बता रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे C1 जनरेट, और ये सर्किट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपका कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म कर रहा है, वंस कॉम्प्लीमेंट। फर्दर अगर हम लोग 4 बिट्स हैं तो ये कंप्लीट सर्किट हमारे पास 4 फुल एडर यूज़ होंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने एक और फुल एडर यूज़ कर लिया, और उसकी इनपुट आ रही है हमारे पास A2, और उसके साथ B2। एम की वैल्यू हमारी डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है कि आउटपुट हमारे पास B2 कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये B2 आएगी। और इसी तरीके से हम लोगों ने एक और फुल एडर यूज़ कर लिया, तो हमारे पास 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर हम लोगों ने इसको यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ रहा है कैरी प्रोपगेशन का। अगर हम लोग इसको डिज़ाइन करें वही कैरी लुक अहेड के थ्रू, कैरी लुक अहेड जनरेटर के थ्रू, तो हमारे पास वो डिले रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग अब 4 बिट बाइनरी एडर के थ्रू अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लें तो हम लोग उससे पहले क्या कर लेते हैं, कंपैरेटर कॉम्प्लीमेंटर सर्किट देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंटर क्या है, जो बेसिकली क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, जो वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करेगा। हम लोग सिंपल यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो क्या करेगा, हमें कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करके शो करेगा। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग बी नॉट इनपुट ले लेते हैं, उसकी आउटपुट पे एक हम लोग एक्सक्लूसिव और लगा लेते हैं बी नॉट। इसी तरह B1, B2 और B3 हम लोगों ने इनपुट ले ली। अब इन सब जो इनपुट्स आ रही हैं इनको हम लोग दूसरी इनपुट जो हम लोगों ने अपना M रिप्रेजेंट किया था उसको ले लेते हैं। अब अगर M की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे यहाँ पे, तो हमें आउटपुट B नॉट कॉम्प्लीमेंट, B1 कॉम्प्लीमेंट, B2 कॉम्प्लीमेंट और B3 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और अगर हम लोग M की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी B0, B1, B2 और B3। तो बेसिकली M पे डिपेंड करता है कि अगर M की वैल्यू 1 लिखते हैं तो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट करके हमें आउटपुट दे देते हैं। तो बेसिकली एक कॉम्प्लीमेंटर बन जाता है, जो आउटपुट हमें कॉम्प्लीमेंट करके देगा।
ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट जो आउटपुट है उसके साथ हम लोग 1 ऐड करें और अपना 4 बिट दूसरा नंबर ऐड करें तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो। यहाँ पे हम लोग 4 बिट एडर यूज़ कर लेते हैं। तो 4 बिट एडर हम लोगों ने अब यूज़ कर लिया। हमारा 4 बिट एडर आ गया। अब 4 बिट एडर हमारे पास है, उसकी 2 इनपुट्स आ रही है। अब बेसिकली ये क्या बन रहा है, एडर सब्ट्रैक्टर बन रहा है। ठीक है, एक इनपुट है उसकी आ रही है हमारे पास ए नॉट, A1, A2 और A3। एक नंबर हमारे पास आ गया। और दूसरा नंबर हम लोगों ने अभी जो कॉम्प्लीमेंटर सर्किट यूज़ किया है हम लोग वो यूज़ कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंटर सर्किट की हमारे पास इनपुट्स B0, B1, B2 और B3 थी। और ये हमारे पास कंप्लीट सर्किट आ गया 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर का, जिसकी हमारे पास एक हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंटर यूज़ कर लिया है जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अगर m की वैल्यू 1 होती है, और अगर 0 होती है तो जो b की वैल्यू है वही आउटपुट पे दे देते हैं। तो m की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो ये एडिशन परफॉर्म करेगा, और जब m की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो ये आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। और इसी तरीके से करॉस्पॉन्डिंग आउटपुट्स आपके पास जनरेट कर देगा, सम नॉट, सम 1, सम 2, सम 3 और रिजल्टेंट कैरी। मूविंग ऑन टुवर्ड्स बाइनरी मल्टीप्लायर। तो आज हम लोगों ने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। तो अब मैं एक 2 बिट नंबर ले लेता हूँ 1, फॉर एग्जांपल 1, दूसरा नंबर ले लेता हूँ 1 0। हम लोग वापस प्रेप क्लास में चले जाते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देखें ये 0 मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट नंबर के साथ। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट बिट के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये देखें 0 मल्टीप्लाई हो इस बिट के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। इसी तरह जब 0 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट बिट के साथ तो हमारे पास वहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आता है। फर्स्ट जो स्पेस है हम लोग इसको यहाँ पे, सॉरी इसको छोड़ देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। और यहाँ पे देखें ये 1 दोबारा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट हमारे पास 1 आ रहा है। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग इनको आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 0 हमारे पास आ जाएगा 0, 0 प्लस 1, 1 हमारे पास आउटपुट पे आ गया। और हमारे पास कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है हमारे पास। ये बेसिकली किस चीज़ की बाइनरी लिखी हुई है, ये 6 की बाइनरी लिखी हुई है। यहाँ पे आके देखते हैं ये हमारे पास 3 है, 3 को मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने 2 के साथ, तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। तो हमने मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्टेंट 6 देख लिया। अब इसको जर्नलाइज करने के लिए हर बिट को मैं नाम दे देता हूँ। फर्स्ट बिट जो है मेरे पास, फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या देता हूँ कि मेरे पास ये एक नंबर, इसको मैं क्या देता हूँ, ये B है और ये नंबर हमारे पास A है। तो B0 B1 हमारे पास आ जाएगा, और इसी तरीके से A0 और A1 आ रहा है। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त हमारे पास A नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है B0 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है A0 B0। ठीक है, और नेक्स्ट A नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है B1 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है A0 B1। नेक्स्ट हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है अब A1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो A1 मल्टीप्लाई होगा B0 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है A1 B0। ठीक है, अब ये देखें, और A1 डॉट B1। इसका हम लोग अगर अब इसके बाद हम लोग इनको आपस में ऐड अप करते हैं।
ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल 0 से ऐड अप हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये डायरेक्टली हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनको हम लोग इस रिजल्टेंट को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्स नॉट, या फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ डी नॉट का नाम दे देता हूँ। तो ये डी नॉट आ रहा है, ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये D1 और ये हमारे पास D2 आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई D1 से कैरी जनरेट होके आ रहा हुआ है तो हमारे पास D3 भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये A नॉट B नॉट ये हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। A नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है B नॉट के साथ, तो सिंपली आपको पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एंड ऑपरेशन होती है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, A नॉट और बी नॉट को आपस में क्या करवा लेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेंगे। तो ये हमारे पास क्या रिजल्टेंट आ जाएगा, इसका डी नॉट रिजल्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसी तरीके से हम लोग ए नॉट और बी वन को आपस में क्या कर लेंगे, एंड ऑपरेशन कर लेंगे। इसी तरीके से ए वन और बी नॉट को आपस में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जब ये दोनों हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएंगे, इनको हमने आपस में ऐड अप करना है। अब ये है कितनी बिट्स, ये 2 बिट्स है, और 2 बिट्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाफ एडर यूज करते हैं, फुल एडर यूज करते हैं, 4 बिट बाइनरी एडर यूज करते हैं, 8 बिट बाइनरी एडर यूज करते हैं। तो ये आप लोग इस बारे में सोचें कि क्या यूज होगा। तो बिल्कुल आपने ठीक बताया, यहाँ पे क्या यूज होगा, हाफ एडर यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पे हाफ एडर यूज करते हुए इन दोनों बिट्स को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। अब जब ये दोनों बिट्स ऐड अप होंगी तो यहाँ पे हो सकता है कोई कैरी भी जनरेट हो जाए। अब इसका मतलब है कि ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, लेकिन फर्दर उसको ऐड करना है सी के साथ। तो यहाँ पे भी क्या यूज होना चाहिए, हाफ एडर यूज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक आपने। तो हम लोग इनको क्या करेंगे, हाफ एडर्स के थ्रू इस कंप्लीट सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 2 बिट मल्टीप्लायर बनाया। तो अब इसको हार्डवेयर पे इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या बनेगा, हमारे पास सिंपल बी नॉट आ रहा है, बी नॉट एंड होगा हमारे पास ए नॉट के साथ, ठीक है। हम लोग बी नॉट यूज़ कर लेते हैं एक एंड गेट की इनपुट के साथ। तो हमारे पास एक एंड गेट की इनपुट है, एक बी नॉट है, और दूसरी इनपुट हम लोगों ने ए नॉट यूज़ करनी है। तो ए नॉट मुझे दोबारा चाहिए होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ए नॉट को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे पास ए नॉट आ रहा है एंड गेट की इनपुट, ठीक है। ए नॉट बी नॉट फाइनल रिजल्टेंट आउटपुट पे हमारे पास आ जाएगा, और ये प्रोड्यूस करके दे रहे हैं हमें, डी नॉट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे B1 आ जाएगा, B1 एंड होगा ए नॉट के साथ यहाँ से, तभी हम लोगों ने ए नॉट को यहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ए नॉट आ गया, बी नॉट आ गया, इनको आपस में हम लोगों ने क्या परफॉर्म करवाना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब इसका जो रिजल्टेंट है, ये देखें, ए नॉट बी नॉट, ये प्लस होगा किसके साथ, A1 बी नॉट के साथ, ठीक है। इसका मतलब है ये फर्दर कहीं पे आगे यूज हो रहा हो। अब यहाँ पे मैं इसी तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ बी नॉट इंटू A1। तो ये हम लोगों ने बी नॉट इंटू A1 परफॉर्म कर लिया। अब ये फर्दर आगे यूज होगा, तो हम लोग यहाँ से एक वायर उठा लेते हैं, और ये आपस में अब ऐड अप होगा, और ऐड अप किसके थ्रू होगा, हाफ एडर के थ्रू होगा, जिसकी हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक हाफ एडर बना लिया। हाफ एडर की एक इनपुट जो आ रही है वो B1 ए नॉट और दूसरी B नॉट A1 के साथ आ रही है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास D1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई कैरी भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ से कोई कैरी आएगा तो वो यहाँ पे यूज होगा। तो इसको हम लोग फर्दर आगे यूज करेंगे इस कैरी को, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखें तो हमारे पास ये A1 इंटू B1 हम लोगों ने परफॉर्म करना है, ये आपको नजर आ रहा होगा, A1
B1 परफॉर्म करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक B1 यूज़ कर लेते हैं। B1 इनपुट आ रही है, दूसरी इनपुट कहाँ से आ रही है, A1 से आ रही है। A1 हमारे पास अवेलेबल है। A1 डॉट B1 हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने इसके साथ ये जो C यहाँ पे जनरेट हुआ था, इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, इसके साथ ऐड अप करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, एक और हाफ एडर यूज़ कर लेते हैं। अब हाफ एडर की एक इनपुट तो आ गई, दूसरी इनपुट कहाँ से आएगी, ये जो हम लोगों ने C रिप्रेजेंट किया था, यहाँ से हम लोग इसकी दूसरी इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, अब ये आपस में ऐड अप होगा और हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट ये जो देगा, सम वाला पार्ट जो आ जाएगा हमारे पास D2 आ जाएगा, और इसके साथ जो कैरी वाला पार्ट है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, D3 आ। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर होगी। या हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं कि मैं A और B कोई वैल्यूज असाइन कर देता हूँ इनको। A नॉट, B नॉट, A1, B1 सबको हम लोग अगर 1 यूज़ कर लेते हैं तो इसको हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं कि ये हार्डवेयर हमें क्या रिजल्टेंट देगा। तो हमारे पास A नॉट की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है। B नॉट की वैल्यू 1 है तो 1 आ रहा है। दोनों एंड गेट आपस में परफॉर्म हुए हैं, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास B1 की वैल्यू 1 है, A नॉट की वैल्यू 1 है। इस एंड गेट से हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पे देखें B नॉट की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो आउटपुट इसकी भी 1 आ गई। अब हाफ एडर की दोनों इनपुट्स 1 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, सम हमारे पास 0 आ जाएगा, और कैरी वाला पार्ट जो है यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, 1 जनरेट। अब B1 की वैल्यू भी 1 हमने यूज़ की और A1 की वैल्यू भी 1 यूज़ की है, तो इस एंड गेट की आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और कैरी वाला पार्ट यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 + 1 0 आ जाएगा, और कैरी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ये रिजल्टेंट देखें तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये है 1 0 0 1, और ये 9 की बाइनरी होती है। ठीक है, अब देखते हैं ये दो नंबर क्या थे। बेसिकली नंबर देखें यहाँ पे A नॉट और B नॉट 1 1, ये क्या आता है, बेसिकली 3 होता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट 9 आना चाहिए। हमारे पास भी रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए मिलते हैं ऑनलाइन सेशन में। अल्लाह हाफिज़।